अब प्रणाम किया, उसके बाद राजा उग्रसेन जो बंद थे उनको रिहा किया, गद्दी पर बिठाया और अब मथुरा में ही निवास करने लग गए। नंद बाबा का आप लोग चलिए, हम थोड़ा कुछ दिन में आएंगे। नंद बाबा तो समझ गए, गए ब्रज में। अब यहां भगवान निवास करने लगे। जनेऊ संस्कार हुआ। जनेऊ संस्कार के बाद फिर ये लोग गए सांदीपनी मुनि के आश्रम में। वहां पर इन्होंने बड़े ही कम समय में शिक्षा दीक्षा ली और फिर लौट करके मथुरा चले आए। बहुत कम समय में सारी विद्याओं में पारंगत हो गए महाराज। जब आए तो बड़ा उदास रहने लगे, क्योंकि गुरुकुल में थे तो मान लीजिए अध्ययन में मन था, सखा मित्र सब थे। लेकिन जब मथुरा में आए तो ब्रजवासियों की याद आने लगी और देवकी मैया को कभी सेवा करने का मौका मिला नहीं। बचपन में उधर चले गए, आए तो फिर गुरुकुल चले गए। अब मौका मिला था, खूब बढ़िया थाल सजा करके देवकी मैया ठाकुर जी के पास आती है कि आज अपने हाथों से अपने लल्ला को खिलाऊं। और जैसे ही देवकी मैया को ऐसे देखा, श्री ठाकुर जी को यशोदा मैया की याद आ गई। और जैसे यशोदा मैया की याद आई, एकदम फूट फूट करके रोने लगे, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। मैया के हाथों से थाली छूट गई, दौड़ पड़ी, वासुदेव जी के पास चली गई। बोली बताइए कुछ गलती हो गई क्या, हमें उसके स्वभाव के विषय में पता नहीं है। वो देख करके रोने लगा, क्या हो गया। वसुदेव जी ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी बड़े अच्छे मित्र हैं भगवान के। उद्धव जी को जब भेजा, जाओ तुम ही पता करो। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य, बड़े ज्ञानी, बड़ा ब्रह्म ज्ञान है उनको। आकर के उद्धव जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं कन्हैया क्या बात है, आप पर ब्रह्म परमात्मा हो और आप रो रहे हो, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा कि उद्धव आज उन गोपियों की याद आ रही है, आज मैया यशोदा की याद आ रही है, आज ब्रजवासियों की याद आ रही है। इसी प्रकार से मैया, मैं दौड़ता रहता था और मैया यशोदा पीछे पीछे थाली लेकर के हमको खिलाती रहती थी। आज ब्रजवासियों की याद। आप परब्रह्म परमात्मा हो, आपको लोग याद करते हैं, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। आप किसी को याद करके दुखी हो रहे हो, विरह में हो। यहां तो उद्धव जी का जो ज्ञान था उसको भक्ति में परिवर्तित करना था। तो श्री ठाकुर जी ने कहा कि उद्धव मेरा एक काम करोगे। उद्धव जी ने कहा आप हमारे परमात्मा हो, आप जो कहो। कहे तुम ब्रज जाओ और वहां पर वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जा करके सबका हाल चाल समाचार लेकर के आओ। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु देखिए मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुक पाऊंगा, मैं जाओ आपकी आज्ञा है जाऊंगा जरूर, लेकिन 2 घंटे में वापस चला आऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं रुक पाऊंगा। भगवान ने कहा अच्छा तुम जाओ तो 2 घंटे रुकोगे कि 2 साल रुकोगे वो तो वक्त बताएगा। अपनी वो काली कमली जो उनकी थी ना, वो भगवान ने उद्धव जी को दे दी, बोला इसको रख लो। अब उद्धव जी महाराज जब वृंदावन पहुंचते हैं, और जैसे ही वृंदावन पहुंचे, आपको पता है ब्रजवासियों की स्थिति क्या है। घबराइए मत, 2 दिन की कथा है, थोड़ा आधा घंटा लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आनंद थोड़ा लीजिए कथा का। बड़ी सुंदर लीला है। जब वृंदावन पहुंचे, ब्रजवासियों की स्थिति मैं आपको बताऊं। जब से ठाकुर जी गए हैं, आज कई वर्ष हो गए ठाकुर जी को गए हुए, उसी दिन से हर रोज सवेरे आकर के जितने उनके सखा थे ना, गोपियां थी, सब आकर के उसी रोड पर बैठ जाती थी जो रोड मथुरा की ओर जाती थी, और रोज सोचती थी हो सकता है आज कन्हैया आ जाए, आज कन्हैया आ जाए। नहीं आया, कोई नहीं आता था। और जब कोई नहीं आता, शाम को फिर उदास मुख करके लौट जाते थे अपने अपने घर को। ये रोज की उनकी नियम शैली बन गई महाराज। जब एक रथ को आते देखा, अरे सब दौड़ पड़े, अरे कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, सब खुश हो गए महाराज, दौड़ पड़े। उनका एक सखा है मधुमंगल, बड़ा बेचारा, बहुत भगवान, उसको भगवान बड़ा प्रेम करते थे, बहुत हृदय का, बहुत प्रेमी था वो।
जैसे सब दौड़े, कन्हैया आ गया, मधुमंगल जाकर के उधर झाड़ियों के पीछे बैठ गया ऐसे मुंह लटका करके। एक ने पूछा, क्यों रे, इतने वर्षों बाद लाला आया है तू इधर? बोल मधुमंगल पता है क्या कहते हैं? बोले कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, जब तक श्री ठाकुर जी आएंगे नहीं, हमारे चरणों में गिर करके हमसे क्षमा नहीं मांगेंगे कन्हैया, तब तक हम उनको क्षमा नहीं करेंगे। देखो एक मित्र का भाव क्या है, उसका कितना सुंदर भाव है बालक का। कन्हैया आएगा, मेरे चरणों में गिरेगा, तब मैं उसे क्षमा करूंगा। अच्छा तू बैठा रहे, हम सब तो चले। और जब सबको दौड़ता उस मधुमंगल ने देखा तो उसको भी रहा नहीं गया महाराज, सबके पीछे पीछे दौड़ पड़ा और सबसे आगे निकल गया। एक ने पूछी, क्यों रे लाला, तू तो नाराज था? मधुमंगल ने कहा, अरे नाराज बाद में बोलेंगे, इतने वर्षों बाद कन्हैया आया, एक बार उसको गले तो लगा ले अपने महाराज, एक बार हृदय से तो लगा ले उसे, नाराज हम बाद में भी हो सकते हैं। दौड़ पड़े सब, रथ के पास पहुंचते हैं महाराज, और जैसे ही रथ का दरवाजा खुला तो श्री उद्धव जी महाराज दिखते हैं। सबका मुख मुरझा गया। उद्धव जी ने कहा, जय श्री कृष्ण। सबने कही, जय श्री कृष्ण। हम उद्धव बृहस्पति जी के शिष्य, कृष्ण के मित्र, हम यहाँ श्री यशोदा जी से मिलने आए हैं, क्या आप लोग पता बता सकते हैं? हाँ भैया बिल्कुल बता सकते हैं। बोला, वाह रे कन्हैया, परसों कह करके गया था, वर्षों हो गए, आया नहीं अभी तक, और हम लोग की याद भी आई तो अपने मित्र को भेज दिया, खुद नहीं आया। सखाओं ने कही कि देखो उद्धव जी, ये आप ये जो जल की धारा चल रही है ना, इसको पकड़ करके चले जाओ, और इसका जहां उद्गम स्थल होगा, इसकी जहां समाप्ति होगी ना, वही यशोदा जी का घर है। क्योंकि जब से कन्हैया गया है ना, तब से अनवरत भगवान श्री कृष्ण की याद में लाखों गैयाएं, लाखों गोपियां, यशोदा मैया, आनंद बाबा अनवरत रो रहे हैं, लगातार रो रहे हैं। ये कोई नाली का पानी नहीं, ये उनके अश्रु की धार है। इसी धार को पकड़ करके तुम चले जाओ और तुम्हें यशोदा मैया मिल जाए। 20% तो ज्ञान वहीं धरा का धराया रह गया उद्धव जी। ऐसा प्रेम भगवान के प्रति। जब यशोदा जी के यहां पहुंचे, बोले मैया प्रणाम। मैया उधर से दौड़ करके यशोदा जी आई। अरे चुप करो, कितना तेज बोलते हो, तुम्हें पता नहीं है क्या हमारा कन्हैया सो रहा है पालने में? ये स्थिति है यशोदा जी। वो स्थिति देख करके उद्धव जी घबरा गए महाराज, उनकी स्थिति डगमगाने लगी। अरे इतना प्रेम, उनका स्वरूप समझाने की थोड़ी कोशिश करते हैं। अरे वो तो परब्रह्म परमात्मा है, आप क्यों उसके विरह में, वो तो हर जगह है। यशोदा जी ने कहा कि तुम किस ब्रह्म की बात करते हो? हमारे पास तो यही एक हृदय है जो कन्हैया के पास है, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते। महाराज ज्ञान सब धरा धराया रह गया। वहां से तुरंत प्रणाम करके भागे, पलायन किया उन्होंने, और जा करके यमुना जी के पास, भगवान ने कहा तो गोपियों से भी मिल लेना। अभी एक वृक्ष के पीछे वो छुप गए और गोपियों की वार्तालाप सुनने लगे। सब गोपियां पता है क्या करती हैं? सारी गोपियां वहीं यमुना जी के किनारे बैठी हैं और यमुना जी के किनारे बैठ करके सब लीला करते हैं। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कृष्ण बन गए, और वो पूतना और कृष्ण वाली लीला करने लगे। एक गोपी कृष्ण बन गए, एक गोपी गोपी बन के रास कर रहे हैं। मतलब भगवान की स्मृति बनी रहे हमेशा, ऐसी ऐसी स्थिति उत्पन्न करते। तब तक एक भौरा आ गया हमारा। कहती हैं कि देखो इस भौरे को, ये जरूर ये काला है ना, ये उसी कपटी का मित्र होगा, उसी कृष्ण का ये मित्र होगा। है ये छोड़ करके, जिस प्रकार से हमको छोड़ करके कृष्ण गया, ये भौरा भी तो वही करता है। कमल के बीचों बीच बैठता है, उसके रस को पूरा चूस लेता है, और फिर जैसे ही रस को चूसता है उसके बाद छोड़ करके उसे चला जाता है। यही कृष्ण ने हमको प्रेम में जागृति करवाई, प्रेम करवाया, और उसके बाद हमको छोड़ करके चले गए। ये कृष्ण का ही मित्र है, पक्की बात। ये सब चीजें जब उद्धव जी सुन रहे थे तो उद्धव जी आए और गोपियों को प्रणाम करके कहा कि देखो देवियों, वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है, ऐसा मत कहो उसके विषय में। गोपियां कहते हैं, सुनो उद्धव, ये अपना ब्रह्म ज्ञान तुम अपने पास रखो, बोलो उस ब्रह्म की उपासना करिए।
कहती हैं ऊधो मन ना भय दस बीस, एक हूँ तो जो गयो श्याम संग, अब को और राधे। ऊधो मन ना भय दस बीस, ये मन एक ही है, और एक जो मन था ना वो श्याम ले गए, वो कन्हैया ले गए। एक हुतो जो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। अब किस ब्रह्म की तुम बात करते हो, हम किसकी उपासना करें? उधो ये ज्ञान नहीं, हम तो प्रेम के दीवाने हैं। हमसे केवल प्रेम की चर्चा करनी हो तो बताओ, ये ज्ञान वगैरह सारा ज्ञान धरा का धरा है, रह गया महाराज। बड़ा सुंदर एक भाव है, हम प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना। बड़े ध्यान से इस भाव को सुनिएगा, ये बहुत अच्छा मुझे भी लगता है, आप लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। इतना दिव्य भाव है इसका। कहती है गोपियां कि मैं भी प्रेमी वो भी प्रेमी, ये बीच में टांग लड़ाने की कोशिश मत करो। दीवानी वो प्रेम दीवाना, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवाने हो वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने वो प्रेम दीवाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा सुंदर भाव है। इसके एक एक शब्द जरा गौर करिएगा, आप बड़े सुंदर शब्द हैं। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना, ऐ ऊधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, ऐ ऊधो हमें न सुनाना, प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने वो प्रेम दीवाना।
इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ। उधो इन असुवन को हरि सन्मुख ले जाओ। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। पूछे हरि कुशल से चरणों में दियो चढ़ाओ। ये असुरों की जो धार है ये ले जाकर के हरि के सन्मुख ले चलो। और अगर हमारी हालचाल पूछेंगे ना तो यही असुर उनके चरण में चढ़ा देना। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आंसू जो है ना उनके चरण में चढ़ा देना। पूछे हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ाओ। कहियो जी इस प्रेम का यह तुच्छ नजराना। कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। ऐ उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। प्रेम दीवानी वो प्रेम दीवाना। और क्या कहती हैं गोपियां? सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से, बड़े ध्यान से समझना है। सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से मुरली की ध्वनि वो प्रयोग बड़ा है। हरि कृष्ण सभी सत व्यंजन से अधरामृत मोहन भोग बड़ा है। ओ जग में वही औषधि है ही नहीं। सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। और जिसे योगी पतंजलि ने भी रचा। जिसे योगी पतंजलि ने भी रचा उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा। सुंदर बात है। सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से, ये जितने तंत्र मंत्र सब करने वाले हैं महाराज, ये सब तुच्छ हैं उसके सामने। वो तो केवल मुरली बजाता था और सबको अपने वशीभूत कर लेता था महाराज। कोई तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हरि कृष्ण सभी सत व्यंजन से अधरामृत मोहन भोग बड़ा है। उसके जो मुख से लगा हुआ प्रसाद, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं हमारा। और जग में वो औषधि है ही नहीं। किसकी? प्रेम की। क्यों? क्योंकि सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है। और जिसे योगी पतंजलि ने भी रचा उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। इसके वियोग से कुछ बड़ा नहीं है। योग है हमारा, ये सबसे बड़ा योग है। वियोग ही योग है। और क्या कह रहे हैं कि प्रेम प्रतिमा पे ज्ञान साधन और योग। रंग जौन सो चढ़े गो सोई फीको पड़ जावे गो। अरे धीरता या धीरता को धारण करेगी रूप। धीरता या धीरता को धारण करेगी रूप। त्याग अनुरागी के अंग भरी आवे गो। ध्यान धारणा की खबर पड़ेगी कब। और नयन के कौरन बिंदु झरी जावे गो। अरे एक हूँ वियोग की अगन चिगारी जब।
चिंगारे, एक वियोग की अंगन चिंगारी पर, याद राखो सारो उधो योग जरी जावे गो, याद राखो उधो सारो योग जरी जावे गो, अरे याद राखो उधो सारो योग। कुछ बचेगा नहीं, सब जल करके भस्म हो जाएगा। ये जो वियोग है ना, इससे बड़ा कोई योग नहीं हो सकता है। भगवान की स्मृति में दिन रात रोना महाराज, इससे बड़ा क्या योग हो सकता है? अरे याद रखो दो सर योग जरी जाओ, हम प्रेम दीवाने, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना। ऐ उधो हमें ज्ञान की पोथी न सुना, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवाने, प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवाने, वो वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना, वो प्रेम दीवाना। बोल ब्रजेंद्र नंदन भगवान की। ऐसा दिव्य ज्ञान जब गोपियों के द्वारा ये जब भक्ति की प्राप्ति उद्धव जी को होती है ना, तब जाकर के इनका जो ज्ञान है वो पूर्ण हुआ। नहीं तो अभी तो लंगड़ा ज्ञान था ये, और लंगड़ी भक्ति थी महाराज। जब तक प्रेम का रंग न चढ़े, जब तक वियोग का रंग न चढ़े, तब तक और कौन सा रंग होगा महाराज। और एक बार जब ये कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ गया तो सब रंग फीको पड़ जाएगो। जिस प्रकार से काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता है, उसी प्रकार से जब कृष्ण रूपी प्रेम का रंग चढ़ेगा महाराज, तो फिर और कोई प्रेम जीवन में शेष नहीं बच जाएगा महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए प्रेम करना है तो श्री ठाकुर जी से करो।